क्लास 10th में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो पूरा साल घिस घिस के पढ़ाई करते हैं, टाइम पे नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं और टफ सब्जेक्ट्स की ट्यूशन तक लगवाते हैं। और दूसरा जो पेपर से 2 दिन पहले किताबें उठाते हैं और सब्जेक्ट्स का रट्टा मारते हैं और एग्जाम दे आते हैं। पर तुम्हें पता है इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के साइंस में कभी 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ पाते। अब तुम पूछोगे मैम फिर आते किसके हैं? आते उन बच्चों के हैं बच्चा जो इस वीडियो में दी हुई स्ट्रैटेजी को A to Z फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो सीबीएसई क्लास 10 के सारे टॉपर बच्चों को पता होता है। और इस सीक्रेट फॉर्मूला के हैं 5 स्टेप। 99% बच्चे इन 5 स्टेप में से एक आधा स्टेप मिस कर देते हैं और इसी की वजह से वो उन 1% बच्चों में नहीं आ पाते जो 100 में से 100 लाते हैं क्लास 10 साइंस में और सीबीएसई का सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं भी उन्हीं 99% बच्चों में से थी। मैंने भी सीक्रेट फॉर्मूले का स्टेप नंबर 3 स्किप कर दिया था और उसी की वजह से क्लास 10 साइंस में मेरे मार्क्स जो हैं सिर्फ 90 पे जाके अटक गए थे। लेकिन तुम ये गलती मत करना। अगर 100 में से 100 साइंस में लाने का सपना रखते हो तो इस सीक्रेट फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। सो हाय, माय नेम इज शुभम पाठक, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत खास क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम में कैसे ला सकते हो तुम 100 में से 100 मार्क्स विद द सीक्रेट फॉर्मूला जिसके हैं 5 इजी स्टेप्स। नाउ स्टेप नंबर 1, MRTs। नहीं समझे? MRTs का मतलब है बच्चा मोस्ट रीअकरिंग टॉपिक्स। तो क्लास 10 के सारे ओजी टीचर्स को पता होता है कि सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से हर साल 60 से 80% पेपर आता है। तो तुम्हें सबसे पहले इन MRTs को कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, पक्का करना है और फिर जाना है बाकी के टॉपिक्स की तरफ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम हमें चैप्टर वाइज MRTs आखिर प्रोवाइड कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा बच्चा, सिर्फ मैं प्रोवाइड करूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने साइंस के चैप्टर वाइज MRTs तुम्हें प्रोवाइड कर रखे हैं। सो डोंट फॉरगेट कि आज ही तुम्हें उस PDF को फोटो स्टेट करा के अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लेना है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, व्हिच इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। देखो, साइकोलॉजी थ्योरी है जो ये कहती है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को किसी ना किसी चीज से डर लगता होता है। कभी किसी को हाइट से लगता है, किसी को रेप्टाइल से लगता है, किसी को स्विमिंग से लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन साइकोलॉजी ये भी कहती है कि हम किसी भी डर को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से दूर भगा सकते हैं। इस प्रोसेस के होते हैं 3 स्टेप बच्चा। सबसे पहले आपको अपने डरों को जानना होता है और उनकी एक लिस्ट बनानी होती है। स्टेप नंबर 2 में तुम्हें अपने डरों को एक हायरार्की देनी होती है। यानी कि मान लो तुम्हें पानी से डर लगता है और ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन तुम्हें पानी से कम डर लगता है। पानी के डर को ऊपर रख दो और ऊंचाई के डर को नीचे रख दो। तो मतलब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें अपने फियर्स को मेंशन करना होता है। और फिर आता है स्टेप नंबर 3 जो है सॉल्यूशन, यानी कि एक एक करके तुम्हें अपने डर को टैकल करना होता है, स्टार्टिंग विद द लीस्ट फियरसम एंड गोइंग टुवर्ड्स द मोस्ट फियरसम। अब क्यों बता रही हूं मैं तुम्हें ये सब? क्योंकि मुझे पता है पूरे साल साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें डराते रहते, लेकिन तुम्हें उन टॉपिक से डरना नहीं है बच्चा, बल्कि रोज एक टॉपिक को उठा के पढ़ के खत्म करना है। अब टॉपिक वाइज किसी किताब में क्वेश्चंस मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें शिवदास की क्वेश्चन बैंक, जो कि इतनी अमेजिंग है। इसमें तुम्हें कंसाइज से नोट्स भी मिलते हैं बच्चा और साथ में टॉपिक वाइज तुम्हें PYQs के साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चन और MCQs भी मिलते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10 साइंस, तुम्हें सारे टॉपिक्स को पक्का करना होगा और उसके लिए ये बुक बहुत ही ऑसम है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट। सबसे सस्ता लिंक जो होगा Amazon का, दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, यू आर सीरियस अबाउट बाइंग इट, यूज दैट लिंक एंड बाय। अच्छा, अगर तुम इन डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो YouTube वीडियो से तो जरूर पढ़ो, लेकिन तुम्हें पूरी वीडियो नहीं देखनी है बच्चा, बल्कि तुम्हें YouTube वीडियो का वही वाला पार्ट देखना है जिसमें तुम्हारा ये वाला डिफिकल्ट टॉपिक आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर डबल फर्टिलाइजेशन तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो सिर्फ उतना वाला पार्ट देखो और बाकी जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का चैप्टर है उसे तुम स्किप कर दो, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। कम टू स्टेप नंबर 3। देखो, अभी तक स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को पूरा करके तुम्हारे टेस्ट में ना अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा, तुम्हें लगेगा तुमने दुनिया जीत ली। मुझे भी लगने लग गया था, इसीलिए मैंने स्टेप नंबर 3 को स्किप कर दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो तुम ये गलती मत करना। स्टेप नंबर 3 कहता है 2-2-2 रूल, यानी कि इन टोटल तुम्हें साइंस के 6 टेस्ट पेपर्स लगाने हैं। अब 2 टेस्ट पेपर तुम्हें लगाने हैं बच्चा अक्टूबर के महीने में, 2 टेस्ट पेपर तुम्हें एटलीस्ट लगाने हैं नवंबर के महीने में और 2 लगाने हैं तुम्हें दिसंबर के महीने में। और जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करो टाइमर लगा के करना। जितना बोर्ड एग्जाम में टाइम होने वाला है उससे अब खुद को आधा घंटा कम ही टाइम देना, तभी जाके बोर्ड एग्जाम के एंशियस एटमॉस्फेयर में तुम पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा, 99% बच्चे जो होते हैं ना, वो इन सैंपल पेपर्स को जनवरी के महीने में लगाना है, लेकिन वो गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें इस 2-2 रूल को इन्हीं के मंथ में फॉलो करना है, तभी जाके होगी तुम्हारी इफेक्टिव प्रिपरेशन। और जिन बच्चों को लग रहा है ना कि मैम हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऐसे कोई क्वेश्चन बैंक्स को अफोर्ड कर पाए,
पाए, सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर्स खरीद पाए। सो तुम्हारे लिए मैंने एक गूगल फॉर्म जनरेट किया है बच्चा, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया है उसे जरूर आज फिल कर देना, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे टेस्ट पेपर, उनके लिए मैं बहुत ही कुछ सरप्राइजिंग सा ला रही हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट fill that Google form right now. Now let's go to our step number 4. Step number 4 है बच्चा पावर रिविजन। तुम्हें पता है एक टॉपर बच्चे और एक एवरेज बच्चे का सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? टॉपर बच्चे को पता होता है कि पावर रिविजन कैसे करनी है, और एवरेज बच्चा वही घिसे पिटे रिविजन के टैक्टिक के एनसीईआरटी दोबारा पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, उन्हीं में अटका रह जाता है, और टॉपर बच्चा अपनी पावर रिविजन की टैक्टिक से आगे निकल जाता है। तो अगर तुम एवरेज से टॉपर बनना चाहते हो, क्लास 10 एसएसटी में 100 में से 80 नहीं बल्कि 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो तुम्हें भी पावर रिविजन करनी होगी। क्या इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने? बिल्कुल भी नहीं। मेरे नोट्स पढ़ने? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुम्हें देखनी है बच्चा यूट्यूब वीडियोस, वन शॉट लेक्चर देखना उस टीचर की जिससे तुम पूरा साल पढ़ते हुए आए हो। पावर रिविजन का टाइम होता है जनवरी का महीना, तो तुम्हें 2x स्पीड पे ये वीडियोस लगा के देखनी है। और जब तुम ये वीडियोस देख रहे हो, बीच में अगर तुम्हें कोई भी फॉरेन वर्ड सुनाई देता है, यानी कि ऐसा कोई शब्द जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने पहले सुना नहीं है, तो तुम्हें उसे तुरंत अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, टॉपर बच्चे कभी स्किप नहीं करते, लेकिन एवरेज बच्चे छोड़ते हैं। छोड़ो ना यार, ये थोड़ी आने वाला है पेपर में, तो ये गलती मत करना। और मेरे चैनल पे जनवरी के महीने मैं कराती हूँ ताबड़तोड़ एमसीक्यूज की तैयारी। साइंस के लिए स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज मैं मेंटी क्विज बनाती हूँ, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलोगे तो हाफ ईयरली के लिए भी मेंटी क्विज ले आऊंगी, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। नाउ अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 के लिए। अच्छा, उससे पहले जरा इस ब्लैक बोर्ड पे देखो, तुम्हें 3 तरीके की चॉकलेट्स दिखाई दे रही हैं, ये और ये। अगर तुमसे मैं पूछूं कि इसमें से तुम कौन सी खाना चाहोगे, या मैं पूछूं कि कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा अच्छे से बिक सकती है, तुम्हारा ऑब्वियसली रिप्लाई होगा यार मैम ये वाली बड़ी फैंसी दिख रही है, इसे लोग खरीदना चाहेंगे अगर इसका प्राइस ठीक ठाक है तो, राइट? क्यों? क्योंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी है। इसे देख के ऑलरेडी वाइब आ रही है कि यार ये महंगी भी होगी और टेस्टी भी होगी। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि सबसे टेस्टी चॉकलेट ये वाली हो, लेकिन इसे देख के ही खाने का मन नहीं कर रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज बच्चा कि अगर किसी एवरेज चीज को भी तुम बहुत अच्छे से पैक कर दोगे ना, तो वो बढ़िया दिखाई देने लग जाती है। उसी तरीके से तुम्हारा सीक्रेट फॉर्मूला कभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन की अच्छी स्किल नहीं आएंगी। पेपर प्रेजेंटेशन वो चीज है जो तुम्हें लेके जाती है 90 से 100 की तरफ। अब ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा कि मैं इस वीडियो में इसे कवर नहीं करना चाहती, बल्कि मैं इस पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इस टॉपिक पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके एक बार कमेंट्स में मुझे अपना रिप्लाई जरूर बता देना, और बहुत अच्छी लगी तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आई विल साइन ऑफ नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।